नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकित शर्मा और स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कार की लाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स के बारे में, यानी कि हेड लाइट, पार्किंग लाइट, हज़ार्ड लैम्प, डिपर, लेन चेंज इंडिकेटर्स, सारी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो ये दो नोब होते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग के पास। एक होता है राइट में जिससे हम लाइट के कंट्रोल्स करते हैं, और एक लेफ़्ट में होता है जिससे हम वाइपर को कंट्रोल करते हैं। तो आज हम सिर्फ राइट नोब की बात करने वाले हैं, यानी कि कार की लाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले ये जो नोब है इससे हम कंट्रोल करते हैं फॉग लैम्प्स को, और जो हेडलाइट को, और हाई बीम, लो बीम, पास इंडिकेटर, लेन चेंजिंग इंडिकेटर, सारे इस नोब से हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो हज़ार्ड लैम्प ऑन करने का जो स्विच होता है वो हमें सेपरेट इधर दे रखा होता है। ये जो ट्रायंगल शेप में आपको बटन दिख रहा है वो हज़ार्ड लैम्प ऑन करने का है। इसके बारे में हम अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस नोब की बात करें तो इसमें तीन स्टेप होते हैं। एक तो ये जो ऑफ में है पहले से वो, दूसरा स्टेप होता है ये जो कि होता है पार्किंग लाइट का। इस पार्किंग लाइट में क्या होता है कि जो हमारे हेडलैम्प्स होते हैं उसके जो नीचे छोटा सा एक बल्ब होता है वो ऑन हो जाता है, और जो हमारी टेल लाइट होती हैं वो भी ऑन हो जाती हैं। इसका जो आप देख सकते हैं MID में ये जो आपको सिंबल दिख रहा है वो इसका मतलब है कि पार्किंग लाइट्स हमारी ऑन हो चुकी हैं। फिर हम इसको अगर एक बार और क्लॉकवाइज रोटेट करें तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो मेन हेडलैम्प हैं वो ऑन हो चुकी हैं। ये बात हो गई हेडलैम्प से रिलेटेड। फिर हम बात करते हैं कि जो हाई बीम होती है और जो लो बीम होती है उसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले अभी जो ये ओरिजिनल इस पोजीशन पर है वो इसका मतलब बता रहा है कि ये लो बीम पर है। लेकिन हमें अगर मान लो हाई बीम करना है तो हम हाई बीम कैसे करेंगे? तो इसको हमें डाउनवर्ड मतलब उधर वाली साइड इसको हमें एक बार प्रेस कर देना है। तो इसका मतलब है कि अब हमारी ये हाई बीम पर आ चुकी हैं जो हेडलैम्प्स हैं। फिर अगर हम इसको एक बार वापस इधर ले आएँ तो इसका मतलब है कि अब हमारी कार जो लो बीम पर आ चुकी है। तो जो सिंपली पहले से जिसकी जो ओरिजिनल लोकेशन होती है वो लो बीम पर ही होती है, लेकिन अगर हमें हाई बीम करनी है तो हम इसको एक बार उधर प्रेस कर दें तो ये हाई बीम हो गई, और इसको अगर हम एक बार दोबारा से पीछे की तरफ ले आएँ तो लो बीम हो जाती है। तो फिर हम बात करते हैं कि जो कार के अंदर हम डिपर को कैसे यूज़ करें, यानी कि जो पास बोलते हैं उसको उसको कैसे यूज़ करें। तो सिंपली उसके लिए आपको ये जो नीचे और ऊपर करने की ज़रूरत बार बार नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, तो इसको सिर्फ अपनी तरफ आप एक बार पुल कर लीजिए और छोड़ दीजिए, तो ये आपका डिपर यूज़ हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके फॉग लैंप कैसे ऑन करें कार के अंदर। तो फॉग लैंप यूज़ जो ऑन करने का सबसे सही तरीका होता है तो ये वाला नोब। यहाँ पे कई कार्स के अंदर यहाँ पर एक बटन होता है उसको करते हैं, लेकिन इस कार के अंदर ये आपको रोटेट करने का दे रखा है। तो सिंपली आपको करना क्या है, इसको ऐसे करके यहाँ कर देना है तो आपके फॉग लैंप ऑन हो चुके हैं। अगर आप इसको दोबारा से नीचे ले आओ तो जो आपके फॉग लैंप है वो ऑफ हो चुके हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में और लेन चेंजिंग इंडिकेटर्स के बारे में। तो इनको कैसे कंट्रोल करते हैं? तो सिंपली इसके लिए क्या होता है, अगर आप जैसे मान लो हाईवे पर चल रहे हैं, 4 लेन या 6 लेन जैसा भी हाईवे है उस पर आप चल रहे हैं, तो आपको कई बार क्या होता है, जब आप जा रहे होते हैं ड्राइव करके तो आपके सामने एक कार आ जाती है, तो आपको लेन चेंज करके ओवरटेक करके फिर उस लेन में आना होता है। तो इसके लिए सिंपली क्या होता है, लेन चेंजिंग इंडिकेटर होता है। तो इसको आपको कैसे यूज़ करना है, सिंपली आपको हल्का सा ये डाउनवर्ड करना है अगर आपको राइट इंडिकेटर ऑन करना है, और इसको हल्का सा ऊपर करना है अगर आपको लेफ़्ट इंडिकेटर यूज़ करना है। जैसे मान लो मेरे सामने एक कार आ गई और मुझे इसको लेन चेंज करके राइट साइड होके ओवरटेक करना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा हल्का नीचे कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये 3 बार यहाँ पर ब्लिंक होके अपने आप ऑफ हो गया, तो आपकी ये लेन चेंज हो गई। फिर मान लो आपने उस कार को ओवरटेक कर लिया, तो फिर आपको सिंपली लेफ़्ट में जाने के लिए एक थोड़ा सा पुल करना है, तो 3 बार ये इंडिकेटर ब्लिंक हो जाएगा और आप लेन चेंज कर लोगे। तो इसको आप बार बार ऑफ ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हम बात करें तो सिंपली अगर आपको यानी कि आप जा रहे हो तो आपको यू टर्न लेना है या लेफ़्ट या राइट पूरा लेना है, मतलब लेन चेंज की बात नहीं कर रहा मैं, पूरा आपको लेफ़्ट टर्न लेना है किसी रास्ते पर, तो उसमें आपको इंडिकेटर पूरा यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए कैसे करना है, अगर आप हल्का सा वो करोगे तो फिर वो मैंने बताया आपको 3 बार ब्लिंक करके वो लेन चेंजिंग इंडिकेटर यूज़ होता है। लेकिन आप इसको पूरा नीचे कर दो तो ये कंटिन्यू अब ब्लिंक होते रहेगा। आप देख सकते हैं MID के अंदर ये कंटिन्यू ब्लिंक हो रहा है, और ये मिरर में देखिए आप। फिर क्या होता है, जैसे ही आप इस स्टीयरिंग को टर्न करते हैं और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस इसको ऐसे मोड़ते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा ये। तो आपको बार बार ऑन करके ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे कि मैं बात करूँ, मान लो मुझे अब लेफ़्ट साइड में मुड़ना है, तो लेफ़्ट साइड का मैंने इंडिकेटर ऑन कर दिया है पूरा। अब ये देखो कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है, लेफ़्ट साइड का पूरा इंडिकेटर ये मैंने ऑन कर दिया, ये पूरा कंटिन्यू कर रहा है। जैसे ही मैं इधर मोड़ूंगा और इसको ओरिजिनल अपनी पोजीशन पर लाऊंगा, ये ऑटोमेटिक देखो ऑफ हो चुका है। तो आपको बार बार ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा जैसे ही आप स्टीयरिंग को जो लेफ़्ट से राइट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हेडलैम्प के लेवलर की, जो आपको यहाँ नीचे दे रखा होता है। ये है हेडलैम्प लेवलर। इसका काम क्या होता है कि ये आपकी जो हेडलैम्प की जो लाइट होती है उसके रीच को कंट्रोल करने में काम आता है। जैसे मान लो अभी ये 3 पर है, तो मैं अगर इसको सबसे पहले 0 से स्टार्ट करूँ, तो ये अगर मान लो 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हेडलैम्प है वो अपनी मैक्सिमम दूर से दूर तक लाइट को फेंकेगी, मतलब दूर के लिए ये होती है। तो जनरली हाईवे पर हम पास का तो ज़्यादा देखना नहीं होता, दूर का देखना होता है, तो इसको हम 0 पर रख कर चलते हैं। फिर मान लो आपको थोड़ा सा पास में लेना है लाइट को, मतलब वो फोकस पास में करे आपके कार के, तो आप इसको धीरे धीरे 1 पर ले आओ या 2 पर ले आओ। जैसे कई बार क्या होता है कि आप गाँव के सड़कों पर चलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे वगैरह होते हैं, तो आपको बिल्कुल पास में ही पहले फोकस होना पड़ता है, तो इसको आप 3 पर करके चल सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे हेडलैम्प्स और इंडिकेटर और फॉग लैम्प से रिलेटेड कंट्रोल्स। अब हम बात करते हैं कि जो हजार्ड लैम्प्स होती हैं वो कैसे ऑन होती है और कब इसको यूज़ करना चाहिए और क्या क्या होता है, वो सब बात करते हैं अब। तो ये है हजार्ड लैम्प का जो बटन, इसको ऑन करके आपकी हजार्ड लैम्प ऑन हो जाते हैं, यानी कि जो आपके चारों इंडिकेटर हैं वो एक साथ ब्लिंक करते हैं हजार्ड लैम्प को ऑन करने पर। अब हम बात करते हैं कि हजार्ड लैम्प को यूज़ कैसे करना है, कब यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो हजार्ड लैम्प से रिलेटेड मिसकंसेप्शन बहुत होते हैं इंडिया के अंदर। जैसे कई बार आप जाते हो तो टनल के अंदर जब आप एंटर करते हो, तो कई आप कार को देखते होगे, हो सकता है आप खुद करते हो कि आप इस हजार्ड लैम्प को ऑन कर देते हो टनल के अंदर जाते, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। अगर हम टनल के अंदर जाते हैं तो हजार्ड लैम्प यूज़ नहीं करना होता है। इससे आपका, अगर पुलिस वाले वहाँ पर हैं, तो चालान भी हो सकता है। लेकिन कई लोगों को पता नहीं रहता, वो टनल में जाते हैं तो इस हजार्ड लैम्प को ऑन कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, जब कभी भी बरसात पड़ जाए या फॉग हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसी में लोग इस हजार्ड लैम्प को ऑन करके चल देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत होता है। फिर हम बात करते हैं तो इस हजार्ड लैम्प को यूज़ कब करना है। तो हजार्ड लैम्प क्या होता है, बिल्कुल इमरजेंसी लाइट भी इसको हम बोलते हैं, इमरजेंसी लैम्प भी इसको बोलते हैं। इसका साइन भी यही होता है, इमरजेंसी जो शेप में होता है, रेड कलर का ट्राइंगल शेप। तो इसका जो यूज़ है वो इमरजेंसी कंडीशन में ही होता है। जैसे आप हाईवे पे जा रहे हो, आपका जो इंजन है वो ख़राब हो गया, या आपकी ब्रेक फेल हो गई हैं, या आपका टायर पंचर हो गया, कुछ भी मतलब आपके कार में गड़बड़ है, तो आपको हाईवे में साइड लगाकर कार को रोकना पड़ रहा है, तो आप उस कंडीशन में इस हजार्ड लैम्प को ऑन कर दीजिए, तो आपके चारों जो इंडिकेटर हैं वो ब्लिंक करने लग जाएंगे। एमआईडी पे आप देख सकते हैं दोनों साइड के, मतलब आगे और पीछे चारों साइड के जो इंडिकेटर हैं वो चालू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में, आपको ये हजार्ड लैम्प यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे मान लो आप जा रहे हो हाईवे पे, आपको साइड कार लगानी पड़ गई मजबूरी में, तो आप इस हजार्ड लैम्प को ऑन करके ही कार को खड़ी करें वहाँ पर। इससे क्या होता है, मान लो आपका टायर पंचर हो गया, तो आप साइड लगा के उसको ठीक कर रहे हो, तो उसमें इसको आप ऑन कर दो। और साथ ही साथ कई कार्स के अंदर आप देखते होंगे कि ट्राइंगल शेप का जो बोर्ड भी देते हैं वो कार के साथ में, Hyundai वगैरह सारी आजकल कार दे रही हैं, जो आपको टूल किट मिलती है पीछे डिक्की में, उसमें वो आपको साथ देते हैं। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको लगा के आपको वहाँ रख देना पड़ता है, और ये हजार्ड लैम्प भी ऑन कर देनी चाहिए। फिर इसका एक मिसकंसेप्शन ये भी होता है, तो जो लोग होते हैं वो फॉग होता है तो उसमें भी इस हजार्ड लैम्प को यूज़ कर लेते हैं और इसको ऑन करके ही गाड़ी चलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जब भी फॉग हो रहा होता है तो उस टाइम पे आपको हजार्ड लैम्प यूज़ नहीं करने, उस टाइम पे आपको फॉग लैम्प यूज़ करने हैं। हजार्ड लैम्प फॉग में यूज़ करना बिल्कुल ही गलत है, इससे आप दूसरों के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस जो हजार्ड लैम्प का यूज़ है वो इमरजेंसी कंडीशन में होता है। इससे रिलेटेड एक और बात है, जैसे कि आपने देखा होगा Hyundai, फोर्ड, वॉक्सवैगन, कई कार्स के अंदर ये सिस्टम आता है कि जैसे ही आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, कार के सामने कोई आ जाए, तो आपकी जो इमरजेंसी ये जो हजार्ड लैम्प है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं। यानी कि कार अपने आप नोटिस कर लेती है ये बात कि कोई ना कोई इमरजेंसी कंडीशन पड़ी है, तो वो हजार्ड लैम्प को ऑटोमेटिक ऑन कर देती है। तो फिर हम बात करें, कई कार्स के अंदर तो ये भी सिस्टम होता है कि जैसे ही आप फ्रंट वाले जो आगे हुड को
ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके हज़ार्ड लैंप ऑन हो जाएंगे, और जैसे ही आप इसको क्लोज़ करोगे तो आपके हज़ार्ड लैंप बंद हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो ऑटोमोबाइल जो कंपनीज़ हैं वो इन सिस्टम्स को दे रही हैं, तो इससे यही पता चलता है कि ये इमरजेंसी कंडीशन में ही यूज़ होता है। आप इसको ऑन करके चल नहीं सकते, मतलब मोशन नहीं करना आपको इस हज़ार्ड लैम्प को ऑन करने के बाद। ये सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में एक जगह पर रखी हुई कार में ही यूज़ होता है। तो ये थी दोस्तों हेड लैम्प्स, हज़ार्ड लैम्प और फॉग लैम्प के कंट्रोल से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लाइट से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।